So hello, this is Harsh Kumar again. Welcome to another video session with me. So I scored 647 in day 2020. So आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम 620 प्लस स्कोर कर सकते हो ताकि तुम्हें एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज गोइंग वेरी वेरी हाई. सो तुम्हें एटलीस्ट 620 प्लस लाना ही पड़ेगा ताकि तुम एक सिक्योर कर पाओ अपनी सीट मेडिकल कॉलेज में. सो लेट्स बिगिन. सो हम बात करेंगे पहले पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स. देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि पढ़ाई करो. यस, रीडिंग मैटर्स, बट उससे भी ज़्यादा मैटर करता है योर मेंटल स्ट्रेंथ. तुम्हारी मेंटल कंडीशंस किस तरीके की है. ऑलवेज ट्राई करो कि अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर आओ और पॉजिटिव पीपल से ही अपने आप को सराउंडिंग करके रखो, क्योंकि नेगेटिव पीपल तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देते हैं और नेगेटिव थॉट तुम्हें अपने आप को एक लूजर साबित करने में बिता देते हैं. क्यों? अगर तुम दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेकर आओ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सच में ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. अगर तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाई तो तुमने उतनी ही की है, पर मेंटल कंडीशन से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कि इट्स लेट्स एग्जाम्पल लाइक ए वॉर. ये वॉर के ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारी मेंटल कंडीशंस किस तरीके की है. अगर तुम पहले से ही सोच लोगे कि मेरे पास तो यार सोल्जर्स नहीं है तो मैं कैसे वॉर करूँगा, मैं तो हार जाऊँगा, तो तुम सच में ही हार जाओगे. अगर तुम एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाओ कि मेरे पास सोल्जर कम है पर ताकतवर है और मैं सबको हरा सकता हूँ, तो तुम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वॉर में उतरोगे और हो सके तुम जीत भी जाओगे. सो फर्स्ट पॉइंट, स्टे पॉजिटिव. सो लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज डू टेस्ट मार्क्स रियली मैटर. क्या टेस्ट मार्क रियली मैटर करता है तुम्हारी फाइनल स्कोर को डिफाइन करने के लिए? तो मैं कहूँगा नो. यस, इट्स somehow plays a role to gain confidence in you, but it does not determine your final score. जी हाँ, क्यों? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताता हूँ. 10 दिन पहले मैंने एक टेस्ट दिया था. मेरे वहाँ पे 555 आए थे. 555. 4 दिन पहले एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 535 आए थे. एंड नीट में मेरे 647 आए थे. ठीक है. यस, तो पेपर इज क्वाइट ईजी, पर मार्क्स तो सबके इम्प्रूव हुए ना. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो. कोई नहीं जानता कि एग्जाम में किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. अगर नहीं होती तो 647 नहीं आते, पर कहीं ना कहीं उन 2 पेपर्स में मेरी कॉन्फिडेंस लेवल गिर गई थी, क्योंकि 550 आए थे, 10 दिन रह गया है, तो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आया कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा. फिर 530 आए, क्योंकि मैं उसी सोच में था पेपर अटेम्प्ट करते समय कि अगर मेरे नंबर कब आ गए तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और गिर गया एग्ज़ाम के दौरान. तो जब मैं नीट देने गया ना, तब तो ये सब चीज़ों को बाइट से निकाल कर गया कि इट्स अ लास्ट पेपर. जो हुआ वो भूल जाओ, इस पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करो. गिव योर 100% एफिशिएंसी इन दैट पेपर और इट्स वेंट ग्रेट. सो the second point is test mark didn't replicate your need mark. So let's move to third point. क्या बहुत सारे बुक्स पढ़ने में तुम्हारी मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी? The answer is between yes and no. If you are aiming to top the medical exams like score 690 plus or 700 plus, then you should go for all the books, because you cannot simply eliminate a single question in the NEET exam. तुम्हें सारे अटेंड करने ही होंगे. पर अगर तुम्हें डिसेंट मार्क्स चाहिए, मेरा टारगेट था 600 प्लस और मेरा 647 आया, इट इज ग्रेट. तो अगर तुम्हारा एक कुछ उस तरीका है 650 660, तो तुम्हें मल्टीपल बुक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए. क्योंकि देखो यार, स्टिक टू योर ओन मटेरियल्स. अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व हो तो उसके मटेरियल्स फॉलो करो, या फिर अगर कोई टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो तो उसके पेपर की कोशिश, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक बुक ज़्यादा नहीं करने का. अगर तुम फिजिक्स में कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो उसके मटेरियल्स हो गए,
क्वेश्चन के टेस्ट होंगे और एक्स्ट्रा एक बुक लाइक डीसी पांडे फॉर न्यूमेरिकल्स एंड एससी बर्मा फॉर थ्योरी पार्ट, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना है तुम्हें। देखो यार, मार्केट में बहुत सारे बुक है और तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे बुक फॉलो भी करते होंगे लाइक, और वो तुम्हें अगर बोलेंगे कि इस बुक पे इतने अच्छे क्वेश्चन है, अरे यार इस टेस्ट में इसी बुक से ही सवाल आ गए थे, तो तुम्हारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी बॉर्न होगी कि मुझे भी ये बुक करना चाहिए ताकि नेक्स्ट एग्जाम में मेरे मार्क भी इम्प्रूव हो जाए। पर होगा क्या, तुम वो बुक करने लगोगे, खत्म नहीं हो पाएगा, टेस्ट में तुम्हारे मार्क गिर जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखो कि हो सके वो बुक तुम्हारे फ्रेंड के लिए अच्छी हो पर वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो। लाइक मैं एक पर्सन था जो कि क्वांटिटी कंटेंट से क्वालिटी पसंद करता था। मैं 600 क्वेश्चन लगाने के बजाय 100 स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाने में बिलीव करता था। और मेरे दोस्त थे जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करते थे, जो कि एक टाइप के क्वेश्चन 10 लगा रहे थे जिसकी आउटपुट सिर्फ एक ही सवाल का होता है। तो F=ma के कितने सारे सवाल लगा लो, एंड में वही होगा F=ma। इससे अच्छा है कि 10 सवाल लगाओ जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। सो इसीलिए तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें जितनी भी बुक्स सजेस्ट करते हैं, डोंट फॉलो देम। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, यू नो इट बेटर देन अदर्स कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या तुम्हें थ्योरी ज़्यादा चाहिए या फिर क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। तो ये तुम तय करोगे कि तुम कौन सी बुक फॉलो करोगे। सो लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट ये है कि तुम्हें दिन के 10 घंटे से 12 घंटे तक पढ़ना चाहिए। सही बात है, यस और नो। अगर तुम्हारे अंदर यस आया है तो तुम्हारे अंदर और एक सवाल आएगा, क्या तुम पढ़ पाते हो 10 घंटे 12 घंटे। तो टॉपर को देखकर अपने अंदर एक माइंड सेट मत लाओ कि मुझे 16 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि टॉपर्स बचपन से ही उसी मोमेंटम के साथ पढ़ाई करते हैं। आई वॉज नॉट ए टॉपर, तो मैं दिन के 8 घंटे तक ही पढ़ पाता था कोचिंग को एलिमिनेट करके। लाइक फिजिक्स को चाहिए था मैं, वो 3 घंटे रहा था, तो उसको एलिमिनेट करके 8 घंटे सेल्फ स्टडी तुम्हें करनी पड़ेगी। एटलीस्ट तुम टॉपर हो या फिर नहीं हो, तुम्हें 8 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इट्स ए वास्ट सिलेबस। 2 साल के सिलेबस को कवर करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। ओके, सो यू शुड फॉलो योर ओन टाइम टेबल। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है नीट 2021 के लिए, तो यू कैन चेक दैट आउट। सो इसीलिए बताता हूँ कि तुम्हारी ब्रेन कैपेसिटी जितनी घंटे तक है उतना घंटे ही पढ़ाई करो, और घंटा बाद देखो स्टडी विथ टारगेटेड चैप्टर। ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो वो वीडियो देख सकते हो। इसीलिए तुम्हारी ब्रेन एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड है। अगर तुम 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो पर तुम 12 घंटे बैठे हो तो वो 4 घंटे कोई फायदा नहीं करेगी तुम्हें। वो 4 घंटे तुम घूम के भी आए तो तुम्हारा माइंड और फ्रेश हुआ था। तो इसीलिए बताऊंगा कि ज़्यादा समय मत पढ़ो। अगर तुम पढ़ पाते तो बहुत बढ़िया पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाते तो डिसेंट आवर भी एनफ है। सो लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पर नॉट द लीस्ट पॉइंट, कि क्या तुम्हें पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर सकते हो ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन। इट्स अ बिग यस। यस, यू कैन डू ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक, बट यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज। लाइक मैं भी नीट के समय घूमने आता था, मैं भी नीट के समय खेलने आता था, मैं भी नीट के समय पार्टी में आता था, क्योंकि यस दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि तुम दिन भर एक कमरे में कैद होकर सिर्फ पढ़ाई करते रहो और आउटसाइड दुनिया को सिर्फ भूल जाओ। दिट्स इट फॉर द वीडियो। सो होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जो भी डाउट्स है इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट्स कर देना। अगर कोई भी क्योरीज हो नीट के रिलेटेड या जेई के रिलेटेड तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड आस्क देयर। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स।